नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह से अब इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन की डेट्स जो है कुछ ही दिनों में फाइनल होने वाली है, जिसको लेकर जो अब पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस समय काफ़ी सक्रिय हो चुकी हैं। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता की गई है, एक मीटिंग भी रही है इनकी। क्या कुछ इस मीटिंग में निकल कर आया है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है पवन कुमार गुप्ता जी। सर, आज आपके द्वारा एक मीटिंग की गई है, जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन आने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं जो आप लोकसभा इलेक्शन के लिए इस समय कर रहे हैं? शिवसेना हिंदुस्तान और उसकी राजनीतिक शाखा हिंदुस्तान शक्ति सेना लगातार देश के 10 राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से पंजाब है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अपना वेस्ट बंगाल है। कई राज्यों में तो मैं खुद गया, कई राज्यों से प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने लिस्ट बना के भेजी है। तो जम्मू में भी मैं उसी सिलसिले में आया। कल रात से लेकर के अभी सुबह 12:15 तक 2 मीटिंगें हुई, जिसमें निर्णय किया गया कि शिवसेना हिंदुस्तान अपने चुनाव के एजेंडे पे, अपने जो विषय थे उस पे हम लोग जम्मू और उधमपुर की 2 सीटें डायरेक्ट शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना की ओर से उम्मीदवार उतारेंगे, और जो बाकी 3 सीटें हैं उनके ऊपर समविचारक जो हमारे उम्मीदवार होंगे या जिनसे हमारी कोई एजेंडे पे विचार मिलते होंगे, उस पे समर्थन करने पे विचार किया जा सके। जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर थे और कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो लोकसभा और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन को लेकर बात कही, कितना संतुष्ट हैं आप इन बातों से? देखिए, ये पहले से पूर्व घोषित था कि देश के गृह मंत्री जी ने कहा था लोकसभा में खड़े होकर के कि अगर जिस समय भी हमें समय अनुकूल लगा तो हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की ओर अग्रसर करेंगे, विधानसभा को दोबारा लाएंगे। तो अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचती है कि लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, तो हम उसका एक राजनीतिक दल के रूप में स्वागत करते हैं। सरकार तय करे कि वो दोनों चुनाव एक साथ करवा सकती है कि नहीं। अगर वो करवा सकते हैं तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं जो आप इस समय कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन जो है हाल ही में कुछ ही दिन में उसकी डेट फाइनल हो जाएगी। क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही है? हमारी ओर से जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नाम पार्टी काडर से मांगे गए हैं, और जैसे जैसे नाम आ रहे हैं तो पार्टी के शक्ति के अनुसार उसमें से जो बेहतर उम्मीदवार हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको जल्दी हम घोषित कर देंगे लिस्ट, ताकि वो अपने उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से और शिवसेना हिंदुस्तान के एजेंडे के अनुसार अपना चुनाव प्रचार शुरू करें और जनता में जाके उनका जनमत मांगें। धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में अब पहली बार जो है असेंबली इलेक्शन का भी जो है बिगुल बजने वाला है। क्या कुछ लगता है कि कितना फ़र्क पड़ा है धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में, कितनी यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई? देखिए, जो प्रोजेक्ट है वो तो दिखाई दे रहे हैं, सड़क का हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं, वो बड़े स्तर पे है। ये जरूर हमारी कार्यकारिणी में विचार आया कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो दिख रहे हैं, जो इनर प्रोजेक्ट हैं गाँव के विकास के, शहरों के विकास में, वहाँ कई प्रकार की त्रुटियाँ आ गई या वो विकास की गति धीमी है। बड़े प्रोजेक्टों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो चालू है। जो धारा 370 की समाप्ति पे आपने पूछा कि उसके लाभ क्या हुए, तो डायरेक्टली एक लाभ हमें देश के किसी भी हिस्से में बैठ के नजर आता है कि हमारी जो देश की सेना होती थी, हथियार कंधे पे टांगे रहती थी और पत्थरबाजों के पत्थर खाने के लिए मजबूर रहती थी। कम से कम धारा 370 टूटने के बाद पत्थरबाजों के हाथों को मरोड़ने का काम देश की संवैधानिक सरकार या सत्ता ने किया। यह अत्यंत जरूरी था। चाहे हम राजनीतिक तौर पे उनका विरोध करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो उपलब्धियां राष्ट्र के प्रति रही, जो वर्तमान सरकार ने हासिल की, तो राजनीतिक हितों के ऊपर उठ के हमें प्रशंसा करने में कहीं कोई गुरेज नहीं। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता जी, जिनका ये कहना है कि जिस तरह से अब लोकसभा इलेक्शन जो है आने ही वाले हैं, जल्द ही उसकी डेट्स की घोषणाएं की जाएंगी। उसके लिए ये अपनी पार्टी को जो है किस तरह से काम करना है और किस तरह से जो यहाँ पर इनके कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे उतारना है, उसके लिए यहाँ पर आज प्लानिंग की गई, उसकी मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।